बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जिसके अंदर कला कूट कूट कर भरी हुई थी। वो एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक स्क्रीन राइटर, कॉमेडी अभिनेता और फिल्म निर्देशक भी रहे, जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक खास व अलग जगह बनाई। या यूं कहें कि इस कलाकार के कलम में इतनी ज्यादा ताकत थी कि इनके लिखे हुए डायलॉग्स को बोलकर अमिताभ जैसे कई सारे बड़े स्टार, सुपरस्टार का तमगा हासिल कर पाए। हम बात कर रहे हैं कादर खान साहब की, जो आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। यहाँ हम आपको इस बात से रूबरू कराना चाहेंगे कि कादर खान साहब का कोई भी माँ बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था। उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। शुरू में कादर खान साहब को बहुत दिक्कतें तो आई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा भी समय आया जब कादर खान साहब इंडस्ट्री की आन बान और शान बन गई और उनके लिखे हुए डायलॉग को बोलने के बाद हर एक कलाकार को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी। बताया जाता है कि कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे और उन्हीं डायलॉग्स को बोलने के बाद अमिताभ बच्चन सदी के महानायक का तमगा अपने नाम कर पाए थे। अगर कादर खान साहब इन सभी फिल्मों के डायलॉग्स नहीं तो शायद वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी ही प्रसिद्धि अभिनेता कादर खान साहब की रही है। शुरुआती करियर की तरफ नजर डालें तो एक अभिनेता के रूप में उन्होंने साल 1973 में आई फिल्म दाग में अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और इसके बाद इन्होंने 300 से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया। लगभग देखा जाए 1970 से लेकर सन 2000 तक के दौरान बॉलीवुड फिल्मों के वो शानदार स्क्रीन राइटर भी रहे और उन्होंने 200 फिल्मों के लिए डायलॉग भी लिखे। तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि साल 1970 के दशक की शुरुआत में ही फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। उन्होंने MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया भी और इसके बाद उन्होंने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताया जाता है कि नाटकों में काम करने के दौरान उन पर अभिनेता दिलीप साहब की नजर पड़ी और फिर उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली। बताया जाता है कि राजेश खन्ना स्टारर दाग फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले कादर खान साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इसके अलावा उन्होंने कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी किया। इस दौरान कादर खान साहब ने अपनी मेहनत से संपत्ति भी बनाई और बात करें अगर उनकी कुल संपत्ति की तो उनकी संपत्ति करोड़ों में आंकी जाती है। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो कादर खान साहब ने फिल्मों, एडवर्टाइजमेंट और डायलॉग राइटिंग के जरिए अपनी मेहनत के बलबूते करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति बनाई है। कादर खान साहब ने अपने दौर में बॉलीवुड के हर दिग्गज अभिनेता के साथ काम किया। उन्होंने गंभीर भूमिकाएं भी निभाई और अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को खूब हंसाया भी। कादर खान साहब के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। वो ऐसे कलाकार में से एक थे जिन्हें डायरेक्टर खुद फिल्में हिट होने का श्रेय देते थे। साल 1973 में आई फिल्म दाग से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले कादर खान साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी सुपरहिट फिल्में भी दी। अपने डायलॉग के जरिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन भी बनाया। लेकिन अंतिम दिनों की बात करें तो बताया जाता है कि कादर खान साहब अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य के कारण से टोरंटो जाने तक मुंबई में रहे। उनके 3 बेटे सरफराज खान, शाहनवाज खान और तीसरा बेटा कुद्दूस जो कनाडा में रहता था। उनके बेटे सरफराज खान ने भी कई सारी फिल्मों में काम भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कादर खान साहब ने कनाडा की नागरिकता ले ली थी और 2014 में हज करने के लिए मक्का भी गए थे। कादर खान साहब को अंतिम दिनों में एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। कादर खान साहब सुपर न्यूक्लियर पाल्सी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें 28 दिसंबर 2018 को कनाडा में सांस फूलने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह इलाज के दौरान अपने बेटे और बहू के साथ रहे। और 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब के बेटे सरफराज खान ने पिता के निधन की पुष्टि की थी। उनका अंतिम संस्कार समारोह मिशीसागा में ISNA मस्जिद में आयोजित किया गया था और उन्हें ब्रैम्पटन के मीडो वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि कादर खान साहब जो बॉलीवुड के उम्दा कलाकारों में से एक थे, उन्होंने 2018 में अपनी अंतिम सांस कनाडा में ली। हालांकि इंडस्ट्री में रहते हुए कादर खान साहब ने कभी भी किसी कंट्रोवर्सी को जन्म नहीं दिया। उनके हमेशा से इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ मधुर रिश्ते रहे। लेकिन बताया जाता है कि कादर खान साहब के अंतिम दिनों में गोविंदा और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स ने उन्हें बुलाना तक छोड़ दिया था।